भला ही किसने सोचा था कि कभी जिन्हें कैदी बनाकर, मजदूर बनाकर लाया गया, जो एक वक्त ऐसा आएगा वहीं समुदाय उस देश के सबसे बड़े रक्षक बन जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करीब 10% भारतीय आबादी वाले देश मलेशिया की, जहां आपको भारतीय संस्कृति की खुशबू महसूस हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा खास है वहां सिखों के बसने की कहानी, जिन्हें करीब 200 साल पहले कैदी बनाकर लाया गया था। लेकिन इनकी बहादुरी, साहस और हिम्मत की कहानियां वहां भी फैली और सिख कैदी से सिख वहां के रक्षक बन गए। भले ही ब्रिटिश सेना का हिस्सा बनकर ही सही, लेकिन सिखों ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत बनाई कि आज यहाँ सिख अल्पसंख्यक ही सही, लेकिन एक पावरफुल संगठन है। अपने इस वीडियो में हम खूबसूरत देश मलेशिया में रहने वाले सिखों के बारे में जानेंगे, कैसे यहाँ पिछले 200 सालों में सिखों ने अपनी पहचान को बदला और आज एक सम्मानित संगठन के रूप में जाना जाता है। साथ ही जानेंगे कि आज किस स्थिति में है सिख मलेशिया में और यहाँ के विकास में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा देश मलेशिया दक्षिण चीन सागर के कारण दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें से एक है प्रायद्वीपीय मलेशिया और दूसरा है बोर्नियो द्वीप पे बसा पूर्वी मलेशिया। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है, वहीं पुत्रजया प्रशासनिक राजधानी कहलाती है। ये भी ब्रिटेन के अधीन था, जिसे 31 अगस्त 1957 को यह यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का गठन हुआ था, जिसमें मलाया, सिंगापुर, सबा और सारावाक का विलय किया गया था। लेकिन 1965 में सिंगापुर इससे अलग हो गया था। इसके 13 राज्य और 3 संघीय क्षेत्र शामिल हैं। मलेशिया का क्षेत्रफल 3,30,803 वर्ग किलोमीटर है। तो वहीं 2024 के आंकड़ों के अनुसार 34,564,810 के आसपास है। मलेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है, जहां दूसरी सबसे ज्यादा आबादी बौद्ध की है। वहीं करीब 57% मलय लोग रहते हैं और मलेशिया नाम भी इन्हीं मलय लोगों के कारण पड़ा था। मलेशिया की अर्थव्यवस्था रबर और टिन उत्पादन के अलावा पर्यटन पर निर्भर करती है। सबसे ज्यादा पर्यटन के मामले में मलेशिया शीर्ष देशों में से एक में गिना जाता है। हालांकि मलेशिया एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन 1971 में नेशनल कल्चरल पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके बाद मलय कल्चर को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ सिखों की अपनी मजबूत पहचान है। जानते हैं क्या है सिखों की कहानी। मलेशिया में जब हम सिख धर्म के फलने फूलने की बात करते हैं तो मलेशिया एक ऐसा देश है जहाँ आज के समय में करीब 1 लाख से लेकर 1,30,000 सिख रहते हैं, जो कि मलेशिया की पॉपुलेशन का करीब 0.03% है। लेकिन सिखों की राहें यहाँ इतनी आसान नहीं रही थी। सिख असल में 1849 में पहली बार कैदियों के रूप में मलेशिया लाए गए थे, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के सिख कैदी निहाल सिंह, जिन्हें भाई महाराज सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और खुर्रुक सिंह थे, जिन्हें ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए भारत से निर्वासित करके मलेशिया के आउटर रोड जेल भेजा गया, जो कि मौजूदा समय में सिंगापुर में है। इनके साथ ही कई और कैदियों को भी जेल में डाला गया था। लेकिन सिखों की ताकत और साहस से ब्रिटिश भी भलीभांति परिचित थे। इस कारण साल 1865 में अंग्रेजी हुकूमत ने आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती होने के लिए सिखों को मलेशिया भेजा था। इन सिखों को पुलिस, मिलिट्री और गार्ड के तौर पर भर्ती किया गया था। साथ ही 1873 में सिंगापुर स्टेट सेटलमेंट में ब्रिटिश पिनल कॉलोनी बंद हो गई। लेकिन तब तक कई सिख सैनिक सजा काट कर छूट चुके थे और वो मलेशिया के हिस्से में बस गए थे। वहीं चीनियों से पैराक टिन माइंस की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत सिख सैनिकों को ही लेकर आई थी, जिसमें 80% सिख पंजाब से ही लेकर आए गए थे। बाहुबल और ताकत के कारण सिक्योरिटी फोर्स में सिख रिक्रूट्स को तरजीह दी जाती थी। जब सिख इमिग्रेंट्स के लिए भारत में होने वाले पहली पसंद रही कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में साउथ एशियंस के माइग्रेशन पर रोक लगानी शुरू की, तो सिखों ने सबसे ज्यादा मलेशिया को ही चुना। 1920 के आसपास मलेशिया में करीब 10,000 सिख हो चुके थे। 1945 तक यहाँ जो भी सिख रहते थे वो अकेले ही रहा करते थे, कुछ ही परिवार के साथ रहते थे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सिख अपने परिवार
परिवारों के साथ यहाँ रहने लगे। सिख मलेशिया में कितना प्रभावी रहे हैं उसका उदाहरण देखने को मिलता है इसके पहले गुरुद्वारे की स्थापना से, जो कि 1873 में स्थापित किया गया था, जो कॉर्नवालिस में पुलिस लाइन के अंदर बनाया गया था। हालांकि ये आम लोगों के लिए नहीं था, लेकिन 1895 में हांगकांग के रहने वाले एक सिख लाल सिंह ने पैनोंग का दौरा किया और पहला आधिकारिक गुरुद्वारा बनाने के लिए पेनांग सिंह सभा का 19 मई 1895 को गठन किया गया था, जो कि 3 सभाओं में बदल गई। और फिर 27 दिसंबर 1903 को पेनांग सिंह सभा ने मिलकर मलाया के खालसा दीवान की घोषणा की गई, जिसे स्थानीय सिख समुदाय धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और अन्य जरूरतों का ध्यान रखने के लिए सर्वसम्मति से हामी भरी गई थी। जिसके बाद 15 सितंबर 1916 को श्री गुरु सिंह सभा ताइपिंग की स्थापना की गई। 18 जनवरी 1918 को फिर से अपर स्टेशन रोड पर एक नए गुरुद्वारे की नींव रखी गई, जिसे 1921 को शुरू किया गया था। 1 जनवरी 1928 को इसकी जगह पर खालसा स्कूल ताइपिंग सिख धार्मिक स्कूल की स्थापना की गई थी। साथ ही 1970 में गुरुद्वारा साहिब ताइपिंग की इमारत को गिराकर 2 मंजिला गुरुद्वारा बनाया गया था, जिसे 14 अप्रैल 1971 को वैसाखी के दिन खोला गया था। मौजूदा समय में साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में सिख समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। अकेले कुआलालंपुर में 13 सिख गुरुद्वारे हैं, जो यहाँ सिखों के प्रभाव को दर्शाते हैं। सिखों के अधिकारों की सुरक्षा और गुरुद्वारों की देखभाल के लिए मलेशियन सिख सोसाइटी मौजूद है, जो सभी धार्मिक और सामाजिक प्रोग्राम्स की देखरेख करती है। सिखों ने पिछले कई दशकों में मलेशिया में अपनी ताकत का, अपनी क्षमता का परचम लहराया है, जो मलेशिया में सिखों को एक मजबूत संगठित संगठन बनाता है। आपको मलेशिया में सिखों की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।